देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 26 जनवरी 2019 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसकी एक क्विज तैयार की है। सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ में जरूर बने रहिए। देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन और इस साल का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए भारत रत्न से भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख तीनों को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी 2019 को रात को 8:33 के ऊपर एक ट्वीट किया, जिसमें इन्होंने साफ साफ कहा है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और उनके साथ साथ में ही सामाजिक कार्यकर्ता और संघ विचारक जो नानाजी देशमुख हैं, प्रख्यात संगीतकार हैं भूपेन हजारिका, इनको भी मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो ये आप इनकी तस्वीर है प्रणब मुखर्जी की, वो भी डायग्राम में देख सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं, वो रह चुके हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और वह इस पद के ऊपर 25 जुलाई 2017 तक रहे थे। 1984 में जो प्रणब मुखर्जी हैं वो वित्त मंत्री रह चुके हैं और नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में उन्होंने 1995 से लेकर 1996 तक उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। कांग्रेस के अग्रिम कतार के नेताओं में गिने जाने वाले जो प्रणब मुखर्जी हैं, पिछले साल आरएसएस के कार्यक्रम में जाने को लेकर भी सुर्खियों में रहे थे। अब देखिए नानाजी देशमुख कौन है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। समाज सेवी हैं, भारतीय जनसंघ के नेता हैं। बताया जाता है कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो मोरारजी देसाई की मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया गया। लेकिन उन्होंने ये कहकर मंत्रिमंडल पद है वो ठुकरा दिया था कि 60 वर्ष से अधिक की उम्र के लोग हैं वो सरकार के बाहर रहकर समाज सेवा का कार्य करें। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान है उसके तहत तमाम समाज सेवा के जुड़े कार्यों को भी विस्तार किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार है उसमें उन्होंने, भारत सरकार ने पद्म विभूषण से भी नानाजी देशमुख है उनको सम्मानित किया गया था। नानाजी देशमुख का जन्म है वो महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के एक मराठा परिवार के अंतर्गत हुआ था और 1940 में डॉक्टर हेडगेवर के निधन के बाद में नानाजी ने संघ की शाखाओं से जुड़ने के लिए युवाओं को प्रेरित किया था। अब देखिए दो लाइन बात कर लेते हैं भूपेश जो हजारिका हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। भूपेन हजारिका हैं, ऐसे बिरले कलाकार रहे हैं जो खुद गीत लिखते थे, संगीत देते थे और गाते भी थे। 8 दिसंबर 1926 को असम के जन्मे जो भूपेन हजारिका हैं, 5 नवंबर 2011 को इनका निधन हो गया था। इन तीनों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गणतंत्र दिवस 2019 परेड के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो देखिए कौन होंगे, सिरिल रामफोसा होंगे। दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा और गणतंत्र दिवस 2019 की जो मुख्य परेड है उसके मुख्य अतिथि होंगे। देखिए राष्ट्रपति के रूप में जो रामफोसा है वो पहली बार भारत का दौरा करेंगे। देखिए गणतंत्र दिवस 2019 के बारे में कुछ अलग से जानकारी बनते हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यह गणतंत्र दिवस 2019 है वो भारत अपना 70वां गणतंत्र दिवस है वो मनाएगा। भारत का पहला जो गणतंत्र दिवस है वो 1950 के अंतर्गत मनाया गया था। इस साल का जो गणतंत्र दिवस है वो विशेष होगा। इसके पीछे कारण ये है कि राष्ट्रपिता की 150वीं वर्षगांठ है वो इसी साल मनाई जा रही है। भारत में गणतंत्र दिवस हर वर्ष 26 जनवरी को भारतीय संविधान के सम्मान में बड़े गर्व के साथ में मनाया जाता है, क्योंकि यह जो वर्ष है वो 1950 में इसी दिन लागू हुआ था। पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना जो आज़ाद हिंद फौज है उसके 4 सैनिक राजपथ पर आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे। तो सिरिल जो रामफोसा है वो मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है, वैश्विक प्रतिभा जो प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 है उसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए इसमें भारत का 80वां स्थान है, भारत का 80वां स्थान है। वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसको GTCI के नाम से जानते हैं, 2019 में भारत 80वें स्थान के ऊपर रहा है। चीन ब्रिक्स देशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला रहा है, जिसका स्थान कौन सा है, इसमें 45वां स्थान रहा है। इस जो सूची है इस सूची में स्विट्जरलैंड है वो शीर्ष के स्थान पर है और उसके बाद में सिंगापुर है और उसके बाद में अमेरिका का स्थान आता है। पिछले वर्ष 2018 में भारत का इस सूची के अंतर्गत स्थान कौन सा था, 81वां था और 2019 में कौन सा स्थान है, भारत का 80वां स्थान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यस बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है, उन्होंने नवनीत गिल को निजी क्षेत्र के ऋणदाता जो यस बैंक है उसका एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इसलिए जो रवनीत गिल है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय बैंक ने ये कहा है कि गिल को 1 मार्च से पहले बैंक का पदभार है वो ग्रहण करना होगा। गिल है वो वर्ष 1991 में ड्यूस बैंक के अंतर्गत शामिल हुए और जुलाई 2012 में इसके भारत के सीईओ बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वित्त वर्ष 20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर है वो कितनी रहने की संभावना है? तो देखिए 7.6% रहने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना की रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर है वो मार्च 2019 तक समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष की अनुमानित 7.4% की तुलना में वर्ष 2019-20 में 7.6% तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी विकास दर में कितने प्रतिशत की सुधार होने की संभावना जताई जा रही है? तो देखिए 7.3% क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर वर्ष 2019-20 में 7.3% रहने की संभावना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगले 2 वर्ष के लिए लक्ष्मी विकास बैंक के प्रमुख कौन होंगे? तो देखिए पार्थ सारथी मुखर्जी हैं, उनको चुना गया है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता लक्ष्मी विकास बैंक, उन्होंने पार्थ सारथी मुखर्जी को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। 25 जनवरी से लेकर अगले 2 वर्ष तक वे इस पद के ऊपर कार्य करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जो मुखर्जी हैं वो 25 जनवरी 2016 को 3 वर्ष के लिए बैंक में पदभार इन्होंने ग्रहण किया था और बुरे ऋणों के द्वारा मुनाफे को प्रभावित करने से पहले वे प्रारंभ में सकारात्मक बदलाव लेकर आए थे। तो पार्थ सारथी मुखर्जी हैं जिनको लक्ष्मी विकास बैंक के अगले 2 वर्ष के लिए इनको प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। पूरे भारत देश में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया गया है। इस वर्ष भारत राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 9वां संस्करण मना रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 25 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ था? देखिए 9वें संस्करण का आयोजन हुआ था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए वर्ष 2011 से इस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इसलिए 25 जनवरी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए कौन से राज्य ने मनाया? हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 49वां स्थापना दिवस है वो मनाया है। 18 दिसंबर 1970 को संसद के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया गया और 25 जनवरी 1971 को एक नया राज्य अस्तित्व में आया और उसका नाम था हिमाचल प्रदेश। और वो कौन सा राज्य बना था? भारत का 18वां राज्य बना था। YS परमार है वो हिमाचल प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो कौन? YS परमार, ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। इसलिए हिमाचल प्रदेश क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस है वो मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना किसने शुरू की है? तो प्रवासी जो तीर्थ दर्शन योजना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना शुरू की है, जिसके तहत भारतीय प्रवासियों के एक समूह को वर्ष में 2 बार सरकार प्रायोजित यात्रा के माध्यम से भारत के धार्मिक स्थलों के भ्रमण पर ले जाया जाएगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल में उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कृष्णा सोबती का निधन हो गया, वह किस विषय की प्रसिद्ध लेखिका थी? तो देखिए वो हिंदी विषय की प्रसिद्ध लेखिका थी। हिंदी विषय की प्रसिद्ध लेखिका जो कृष्णा सोबती है उनका 25 जनवरी को निधन हो गया। और कहाँ पर हुआ है? दिल्ली के अंतर्गत इनका निधन हो गया है। और वो कितने वर्ष की थी? 93 वर्ष की ये थी। फरवरी 1925 में गुजरात पंजाब जो अब पाकिस्तान का एक प्रांत है वहाँ पर जन्मी जो सोबती है काव्य रचनाएं शुरू की और फिर उन्होंने कथा साहित्य लिखे, जिसमें उन्होंने कई पुरस्कार हैं वो कृष्णा सोबती ने प्राप्त किए थे। 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से कृष्णा सोबती को सम्मानित किया गया था।
2017 के अंतर्गत इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जो कृष्णा सोबती है 1981 के में शिरोमणि पुरस्कार और वर्ष 1982 में हिंदी अकादमी पुरस्कार से भी कृष्णा सोबती को सम्मानित किया जा चुका है। कृष्णा सोबती है, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिंदगी नामा, इनके लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। इसलिए कृष्णा सोबती कौन सी विषय की लेखिका हैं? हिंदी विषय की लेखिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दक्षिणी अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो किसने की है? जोहान बोथा ने की है। दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी हैं जोहान बोथा, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बोथा ने ऑस्ट्रेलिया T20 लीग टीम होबार्ट हरिकेन्स ने इस खबर की घोषणा की है। तो जोहान बोथा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास IAFTX 2019 कहाँ आयोजित करेगा? तो देखिए इसका आयोजन है वो पुणे के अंतर्गत किया जाएगा। भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास IAFTX 2019 है वो पुणे के ओंद मिलिट्री स्टेशन और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में 18 मार्च से लेकर 27 मार्च 2019 तक इसका आयोजन किया जाएगा। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है 1 दर्जन से अधिक अफ्रीकी देश और भारत के साथ में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि मानवीय मूल्य और संयुक्त शांति अभियान है उनका समन्वय एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर करना। तो पुणे में इसका आयोजन किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 26 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि सभी को अपने स्टडी में बेनिफिट मिल सके। ये सीरीज आगे इसी तरीके से जारी रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर पहुँचते रहें।